हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल साइंस जोन 123 में आप सभी साथियों का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस की जो कि हमने पिछले वीडियो में आपको विभव और विभवांतर बताया है। उसी के संबंध में आज हम एक दो क्वेश्चन की चर्चा करेंगे दोस्तों। तो आइए इसकी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे हमारे बोर्ड पे एक क्वेश्चन है कि दिया है, यदि एक इलेक्ट्रॉन को अनंत से किसी बिंदु तक ले आने में किया गया जो कार्य है वह 64 जूल है, तो उस बिंदु पर कार्यरत विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए एक इलेक्ट्रॉन है, उसको कहाँ से ले आना है? अनंत से ले आना है। और उसको ले आने के लिए जो कार्य करना पड़ रहा है वो 64 जूल का कार्य करना पड़ रहा है दोस्तों। और कह रहा है कि जब 64 जूल का हम कार्य करते हैं तो उस बिंदु पर हमसे पूछ रहा है कि जो विद्युत विभव का मान है वह कितना हो जाएगा। तो जैसा कि दोस्तों हम आइए बात कर लेते हैं थोड़ा सा पीछे से, कि हमने कहा था कि कोई चार्ज है। अब इस चार्ज को हम वैद्युत क्षेत्र के किसी पॉइंट पर ले आना चाहते थे, या वैद्युत क्षेत्र में उपस्थित किसी पॉइंट पे ले आना चाहते थे। जैसे मान लेते हैं दोस्तों, ये अलग अलग पॉइंट है वैद्युत क्षेत्र के, इस पर या फिर इस पर या फिर इस पे, हम किसी भी पॉइंट पे ले आते हैं। अनंत से जब हम किसी चार्ज को उठा करके वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर ले आते हैं तो उसमें कुछ न कुछ हमें कार्य करना पड़ता है। उसी कार्य को हम क्या कहते थे? विभव कहते थे। तो यहाँ अगर हम दोस्तों बात करें कि अलग अलग पॉइंट है, तो अलग अलग पॉइंट पे अगर हम इस चार्ज को ले आएंगे तो उसके लिए अलग अलग विभव का मान होगा। तो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि जो हमारा ये चार्ज है इसको मान लेते हैं यहाँ ले आते हैं। ठीक है, अब यहाँ ले आने के लिए जो हमें वर्क करना पड़ रहा है वो कितने का करना पड़ रहा है? 64 जूल का करना पड़ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो W का मान हमें कितना दे दिया है? 64 जूल। ठीक, अब हम कह रहे हैं दोस्तों यहाँ से हम क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन दिया है तो आवेश का मान निकाल सकते हैं। क्योंकि हम अपने पहले पार्ट में आपको बताए हैं कि कैसे इलेक्ट्रॉन, जैसे दोस्तों हमने एक फार्मूला आपको बताया था Q इक्वल टू NaE। ठीक है, तो Q, अब यहाँ दोस्तों देखिए N का मान कितना कहा है? एक इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन में क्या कहा है? एक इलेक्ट्रॉन लेना, तो N का मान हो जाएगा एक। और एक इलेक्ट्रॉन पे दोस्तों जो आवेश होता है वह होता है 1.6 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। तो Q बराबर यहाँ कर देंगे दोस्तों तो हो जाएगा 1.6 गुणे 10 की घाती माइनस 19 कूलम, यानी आवेश। दोस्तों एक से जब हम किसी संख्या में मल्टीप्लाई या डिवीजन करते हैं तो उसमें कोई अंतर नहीं आता है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो आवेश हो गया वह कितना हो गया? 1.6 गुणे 10 की घाती माइनस 19। क्यू का मान मिल गया दोस्तों, डब्ल्यू का मान मिल गया। और जैसा कि हमें फार्मूला ज्ञात है कि V इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों? W बाई क्यू। कल हमने परिभाषा में आपको बताया था कि एकांक आवेश को अनंत क्षेत्र से इलेक्ट्रिक फील्ड के यानी वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक ले आने के लिए जो हमें कार्य करना पड़ता था वही क्या कहलाता था दोस्तों? हमारा विभव। तो V बराबर W बाई क्यू हमने लिखा था। अब देखिए दोस्तों यहाँ हमें W मिल गया है कितना? 64 जूल। और Q कितना मिल गया? 1.6 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। तो V यहाँ से कितना हो जाएगा दोस्तों? अगर दशमलव हटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? V इज इक्वल टू 64 बटे इसका 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे। ठीक है, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 10, और ये भी हो जाएगा 16 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। ठीक है, अब इसको ऊपर ले जाए दोस्तों तो हो जाएगा V इज इक्वल टू 64 इंटू 10 टू पावर, देखिए दोस्तों ये ऊपर जाएगा, इधर 19 है तो उधर कितना हो जाएगा? 20, एक जुड़ जाएगा। अब बटे कितना? 16 हो जाएगा। 4 एक 16 एक का 16, 16 चौके 64। तो जो हमारा विभव हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा 4 इंटू 10 पावर 20 वोल्ट। ठीक है दोस्तों, मतलब इतना हमारा क्या हो जाएगा? विभव हो जाएगा उस बिंदु पर जहाँ पे हमने आवेश को ले आया है। ठीक है दोस्तों, तो आप इस क्वेश्चन को नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। हो गया दोस्तों, आइए हम अब अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं।
तो अगला क्वेश्चन दोस्तों का है कि जो है कि 5 कूलम वैद्युत आवेश को किसी चालक परिपथ के एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाना है। ठीक है, एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाना है और उसको ले जाने के लिए जो हमें कार्य करना पड़ता है वो कितना होता है, 25 जूल का। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन जब हम लिखें कि 5 कूलम आवेश को किसी चालक परिपथ के एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने के लिए 25 जूल का कार्य करना पड़ता है। तो ठीक है दोस्तों, तो करना पड़ता है तो नहीं दोस्तों, करना पड़ता है यदि एक सिरे का विभव 10 वोल्ट हो तो दूसरे सिरे का विभव ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि 5 कूलम का कोई आवेश है दोस्तों। जैसे हम यहाँ ले लेते हैं कि ये हमारा एक चालक परिपथ है, इसको सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों। तो ये मान लेते हैं हमारा कोई चालक परिपथ है, मान लेते हैं 5 कूलम का कोई आवेश यहाँ है। ठीक है, अब इसको हम चाहते हैं यहाँ से यहाँ ले जाना, मतलब एक सिरे से दूसरे सिरे पे। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जब हम इसको एक सिरे से दूसरे सिरे पे ले जाते हैं, यहाँ जो हमें वर्क करना पड़ता है वो कितना करना पड़ता है, 25 जूल का। ठीक है, तो दोस्तों जो वर्क करना पड़ रहा है वो 25 जूल का है। तो कह रहा है यदि ठीक है, ले जाने के लिए 25 जूल का कार्य करना पड़ता है यदि एक सिरे का विभव, यानी हम कहते दोस्तों कितना दिया है हमें, इस सिरे का विभव दिया है 10 वोल्ट। ठीक, मान लेते हैं V1 कितना हो जाएगा हमारा 10 वोल्ट, या ऐसे लिख देते हैं दोस्तों, इस सिरे का जो विभव है कितना है, 10 वोल्ट है। और हमसे पूछ रहा है इस सिरे का कि क्या जो है कि विभव होगा। तो दोस्तों हमने कल सूत्र में लिखा था कि जब एक सिरे से दूसरे सिरे पर हम किसी आवेश को ले जाते तो उसे हमने क्या कहा था, विभवांतर कहा था। ठीक है, तो वहां पे हमने सूत्र लिखा था दोस्तों V2 माइनस V1 इज इक्वल टू W/Q। ठीक है, या दोस्तों इसी को हम लिख सकते हैं डेल V बराबर W/Q। अब देखिए दोस्तों हमें क्या क्या ज्ञात है, Q का मान ज्ञात है, W का मान ज्ञात है, V का विभवांतर अगर देखना है, ठीक है, तो देखिए क्या क्या मिला है। तो यहाँ दोस्तों हम लिख देते हैं V2 हमें पता नहीं है, V1 कितना दिया है 10, और यहाँ से क्या कर देंगे दोस्तों, W हमें कितना दिया है 25, और Q कितना दिया है 5। तो इसको कर देंगे V2 माइनस 10 बराबर, ये कितना आ जाएगा, 5 5 25, तो V2 बराबर हो जाएगा दोस्तों कितना, 15 वोल्ट। ठीक है, यानी दूसरे सिरे का जो विभव है कितना है दोस्तों, 15 वोल्ट है। ठीक है दोस्तों, आप इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। और इसके बाद दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा समाप्त हुआ। आपके पास ऐसा क्वेश्चन है तो आप जो है कि इसको हल करिए। ठीक है दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।